नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए हमारे चैनल पर रोज प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं जीके जीएस के, और 3 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे और एक रात को 10 बजे। ये तीनों टाइमिंग नोट कर लेना जो भी पहली बार आए हैं, और रोज प्रैक्टिस सेट लगाना है, अपनी जीके ललन टॉप करना है। गारंटी है 2 से 3 महीने हमारे चैनल से जीके पढ़ लीजिए, जीके आपकी बिल्कुल शानदार हो जाएगी। और रोज यदि आपको ये तीनों प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसको अपनी जीके ललन टॉप करनी है। रोज 50 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। 50 में से टारगेट है पुराने स्टूडेंट को 30 का, और जो नए स्टूडेंट हैं वो 50 में से 20 कम से कम सही करिएगा। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको सीटेट, आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, साथ ही साथ आपका रेलवे, पटवारी, पुलिस, स्टेट लेवल के एग्जाम, मतलब जो जो एग्जाम आप देते हो जिसमें जीके आ रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। शानदार क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी वीडियो को मिलकर लाइक कर दीजिए, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था। तो चंपारण सत्याग्रह के पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने बोला था कि कम से कम आपको 5 कट्ठों में 1 बीघा के 5 जो कट्ठे होते हैं उसमें नील की खेती करना है, अनिवार्य है। इसको पंचकठिया प्रणाली कहा जाता था, नील की खेती करवाते थे। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता बिंबिसार, कृष्णदेवराय, अशोक या कनिष्क। इन सब के नाम सुने होंगे, इतिहास में इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अशोक जो थे वो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। ऑप्शन नंबर सी, अशोक संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे, राइट आंसर है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। चोल, पल्लव, कुषाण या मौर्य। कनिष्क, राजा कनिष्क। तो राजा कनिष्क ये कुषाण वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कुषाण वंश राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के लिए। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। तो अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था किसको, बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर ए में बहादुर शाह जफर लिखा है। इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था, और 1857 की क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है, एक क्वेश्चन आता है, 1857 की सबसे कमजोर कड़ी किसको माना जाता है। तो बहादुर शाह जफर, या इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था। इनको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। पहले वहां पर छात्र रहा, उसके बाद जब सीख गया तो वहां पर टीचर भी रहा। चीनी यात्री कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग। ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय, और यहां पे पहले इसने सीखा, उसके बाद यहां पर शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। मोस्ट आईएमपी स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। गुप्त वंश की राजधानी, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इसमें पाटलिपुत्र, कौशल, काशी या उज्जैन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। एलिफेंटा गुफाएं बेंगलुरु, कोणार्क, मुंबई या जयपुर। तो एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये आपकी मुंबई में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित हैं एलिफेंटा की गुफाएं। कमेंट करके बताइए अजंता की गुफाएं कहां पर हैं। सुना है ना, करोड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आप सभी को। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे अजंता की गुफाएं जो हैं कहां पर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया। तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण कराया चोल, पांड्य, चालुक्य और चंदेल में से चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी में चंदेल लिखा है। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खजुराहो के मंदिर कहां है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, बताइए। गुलाम वंश से संबंधित इनमें से कौन नहीं था। तो यहां पर आपको ऑप्शन देंगे इल्तुतमिश, केकू बाद, हम्मीर और बलबन। तो देखो, इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का शासक था,
कैकुबाद और बलबन भी। हम्मीर ये गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, हम्मीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की सबसे पहली महिला शासक मणिकर्णिका, रानी रूपमती, रजिया सुल्तान या चांद बीवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा। रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। और आपको कमेंट करके बताना है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। आप में से किसी एक को भी पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ऑप्शन चाहिए क्या? तो ये लो ऑप्शन, यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन लिखे ना, इन्हीं 4 में से एक सही है। इल्तुतमिश, कैकुबाद, बलबन या हम्मीर। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पानीपत का पहला युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो आपको पानीपत का युद्ध, प्लासी के युद्ध, जितने इंपॉर्टेंट युद्ध हैं उनके सन बिल्कुल रटे होना चाहिए। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये लड़ा गया था आपका 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हो कितने शानदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप में से भी जो पहली बार आया है उनको मैं बता दूं कि हमने आपके लिए जीके के 10,000 क्वेश्चन निकाल लिए हैं। कितने? 10,000 जीके के क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। और आप सभी को इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पीडीएफ क्या होता है? किताब, मोबाइल में किताब जैसे आप पढ़ सकते हैं, ई बुक कहते हैं जिसको, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ किसी को भी चाहिए तो ये 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम चल रहे हैं और हमारा जो सब्सक्राइबर होगा पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। 300 रुपए की पीडीएफ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। आप में से जो भी सक्षम हो 99 रुपए पेमेंट कर सकता हो। इकट्ठे 10,000 क्वेश्चन ले लो, रट लो, जीके झिंगा लाला हु हो जाएगी आपकी। कोई सा भी एग्जाम होगा उसमें जीके जो है आपको इसमें से कई क्वेश्चन फंस सकते हैं। जिसको भी चाहिए 99 रुपए की पीडीएफ रहेगी। नीचे दिए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना या कॉल कर लेना। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सअप कर लेना, संपर्क कर लेना। ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, ठीक है। बिल्कुल, जिसको जीके स्ट्रॉन्ग करना है, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ ले लेना। क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे? कृष्णदेव राय ये जो शासक थे ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो बाबर को जो गाजी की उपाधि मिली थी खानवा के युद्ध के बाद मिली थी। ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दे दी गई थी, मान लिया गया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी या बाबर? तो बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। ऐसे पूरे लाइन से याद है क्या किसी को? पूरा मुगल साम्राज्य कमेंट करना यदि किसी को याद है तो मुगल साम्राज्य किसने बसाया था? बाबर ने बसाया था मुगल साम्राज्य। खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। और इसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहां पर हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। मतलब पानीपत कहां पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? फतेहपुर सीकरी को हुमायूं, बाबर, अकबर या औरंगजेब? तो याद रखना अकबर की राजधानी, अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को। ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल जो थे ये अकबर के दरबारी सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के 9 रत्नों में से एक। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर जो है ये कहा जाता था आपका औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी में औरंगजेब लिखा है ना, इसको आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब राइट आंसर है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? गोलकुंडा किला, आगरा किला, कुतुब मीनार या लाल किला? तो मोती मस्जिद है आगरा के किले में। ऑप्शन नंबर बी, आगरा के किले में मोती मस्जिद है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जैसलमेर का किला डैश में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? तो जैसलमेर का किला ये आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में पड़ता है जैसलमेर का किला। भारत में पोर्ट विलियम
ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में फोर्ट विलियम या आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एनी बेसेंट राइट आंसर है। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल में लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेटिंग, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कैनिन में से राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति, तो उस समय लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर डी में लॉर्ड कैनिन लिखा है, ये जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके डैश वे आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो संविधान सभा की मांग जो कांग्रेस ने की थी वो की थी फैजपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी फैजपुर अधिवेशन राइट आंसर है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बेलगाम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में। किस किस के बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। किस किस के बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था? क्या हो जाएगा सही आंसर यहां पर? तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए नमक पर कर लगाए जाने के लिए, है ना। ये तो आपको याद ही होगा, रटा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद है ये चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? बताओ भैया, भारत के गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? जो ऑप्शन दिए गए हैं, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, बी आर अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी जी। ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राजगोपालाचारी जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन पूछा गया है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक काम करो, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका वाक्य था, किसका कथन था? ठीक है, देखते हैं आप में से किस किसको पता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करना। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? किसने लिखे हैं पूछा गया है। तो सारे जहां से अच्छा जो गाने के बोल हैं, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? किसने दिया था ये तो आपको पता ही है, किस आंदोलन से संबंधित है ये बताना है आपको। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था और महात्मा गांधी जी ने बोला था करो या मरो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति के रूप में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया? तो 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है?
और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग ये आपकी 3000 ईसा पूर्व, 2500 से 3000 ईसा पूर्व जो है पुरानी है। और ये आपकी कहां तक फैली है? तो गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों से लेकर मालवा तक फैली है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा की घाटी तक। अब भी बता दिया, बिल्कुल सिंपल है, देखो बस क्वेश्चन घुमा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी मालवा से गंगा घाटी तक। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो कब अस्तित्व में आई लगभग। तो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया था, कई जगह आपको 2500 ईसा पूर्व मिल जाएगा, कई जगह आपको लगभग 5000, कई जगह 3000। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 2500 ईसा पूर्व लगभग सटीक आंसर है कई बुकों में। और ये रेलवे ने भी इसी क्वेश्चन को सही माना है, रेलवे में आया था क्वेश्चन ये। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करना सीख गए थे। ऑप्शन नंबर बी, कांस्य बनाने के लिए तांबा को और टिन को मिश्रित करके बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कालीबंगा नाम सुना है क्या? मोहनजोदाड़ो नाम सुना है क्या? हड़प्पा नाम सुना है क्या? बिल्कुल तीनों का नाम सुना है। आजमगढ़ ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का नाम आप सभी ने सुना होगा, एग्जाम में भी बार बार आपको आता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है, किस भाषा में? मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और ये जो है ये है आपका सिंधी भाषा में। मोहनजोदाड़ो शब्द जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना जो वेद है ये आपका है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। तो ऋग्वेद में जो टोटल मंत्र हैं उनकी संख्या है 1028। ऑप्शन नंबर बी, 1028 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में देखो वही क्वेश्चन है, बस सिंपल पूछ लिया है, यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा है, यहाँ सिंपल पूछ लिया है। 1028 टिक कर देना। ऑप्शन नंबर बी 1028 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो याद रखना, जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में जिक्र है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद में जादू और अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? वाह वाह, गाना बजाना, संगीत, सामवेद। ऑप्शन नंबर सा से संगीत, शा से सामवेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है? हम दुनिया को यही बोलते हैं, हमारे मोदी जी भी बोलते रहते हैं, पीएम साहब, कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है हमारा एक परिवार है। ये लिया गया है महाउपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए महाउपनिषद से राइट आंसर है। उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो याद रखना, टोटल 108 उपनिषद हैं और 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 108 उपनिषद हैं, उसमें से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? ईसा, मांडुक्य, केना या छांदोग्य? तो राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। ये सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। कितने महाजनपद हैं? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। उससे पहले सबसे पहले तो जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो। पूरा वीडियो देख लिया आपने और लाइक नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं, तीन वीडियो मिलेंगे आपको रोज 50-50 क्वेश्चन के, और ये हमारी गारंटी है। आप 3 महीने हमसे जोड़ के देखिए, 3 महीने में आपकी जीके जो है बिल्कुल एकदम झकास हो जाएगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। 99 रुपए की मिल रही है, वो भी सिर्फ सब्सक्राइबर्स को। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी 10,000 ये क्वेश्चन आपको 99 ओनली में मिल जाएंगे, जिसको भी चाहिए ले सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है टोटल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे,
वह डैश जैन तीर्थकर बने। बताइए पार्श्वनाथ जी कौन से नंबर के जैन तीर्थकर थे? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहले या 23वें। पार्श्वनाथ जी कौन से नंबर के जैन तीर्थकर थे, पहले नंबर के या 23वें नंबर के? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।